नमस्कार, 23 की टक्कर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। एमपी में बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। 39 विधानसभा सीटों पर ये नाम जारी किए गए। 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। इंदौर क्रमांक 1 से कैलाश विजयवर्गीय को प्रत्याशी बनाया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से मैदान पर उतारा गया है। प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। प्रहलाद पटेल के भाई जालम सिंह पटेल का टिकट कटा। सतना सांसद गणेश सिंह को सतना विधानसभा से टिकट दिया गया, तो सीधी सांसद रेती पाठक को सिंगरौली विधानसभा से टिकट दिया गया है। जबलपुर के सांसद राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से टिकट उन्हें दिया गया है, वो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। नर्मदापुरम सांसद उदय प्रताप सिंह को गाडरवाड़ा से सांसद उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। लिस्ट में संध्या समर्थक 5 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। डबरा से इमरती देवी, भितरवार से मोहन सिंह राठौर, मैहर से श्रीकांत चतुर्वेदी, मुरैना से रघुराज कंसाना, राघवगढ़ से हिरेंद्र सिंह बंटी बना को टिकट दिया गया है। सीधी पेशाब कांड से चर्चा में आई केदारनाथ शुक्ला का भी टिकट कटा है। मैहर से नारायण त्रिपाठी का टिकट कटा है। भारत माता की वंदे वंदे। जब मोदी गारंटी देता है, जब भाजपा गारंटी देती है, तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है। नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा का रण तैयार। बीजेपी ने रचा मजबूत सियासी चक्रव्यूह। मैदान में उतारी योद्धाओं की फौज। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में हुई पीएम मोदी की रैली का तंबू अभी उखड़ा भी नहीं था कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने विधानसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सबको चौंका दिया। चौंका इसलिए दिया क्योंकि प्रत्याशियों की ये दूसरी लिस्ट धमाकेदार है। एमपी के लिए बीजेपी की इस दूसरी लिस्ट में 7 सांसदों को उम्मीदवार बनाया गया है, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं। हैवीवेट कैंडिडेट्स की लिस्ट देखिए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से उम्मीदवार बनाया गया है, तो प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से प्रत्याशी घोषित किए गए। मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास से प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से टिकट दिया गया है, तो वहीं सांसद राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से मैदान में उतरेंगे। सांसद रीति पाठक को सीधी से उतारा गया है, वहीं सांसद गणेश सिंह को सतना से लड़ाने पर फैसला हुआ है। सांसद उदय प्रताप सिंह को गाडरवाड़ा से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने 39 प्रत्याशियों की सूची का जैसे ही ऐलान किया, उम्मीदवारों के लिए उनके समर्थकों शुभचिंतकों की बधाइयों का तांता लग गया। नरेंद्र सिंह तोमर के लोकसभा क्षेत्र मुरैना में आतिशबाजी की गई। दिग्गजों पर दांव खेलने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि ये सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में बड़ा प्रभाव रखते हैं और इनके मैदान में उतरने से इनके आसपास की सीटों पर भी सीधा प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह बंगाल का प्रभार संभाल रहे विजयवर्गीय भी बड़ा नाम है। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। और 1 नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। सर, बाकी केंद्रीय मंत्रियों को बड़े बड़े नाम उतारे हैं इस लिस्ट में, कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? आप देखिए, तो 2/3 बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है, वो उससे आगे कितने सीटें बढ़ती है ये समय बताएगा। नरेंद्र सिंह तोमर का ग्वालियर, गुना और मुरैना में खासा प्रभाव है, तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पहली बार विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे, पर कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा तक के लिए ललकार अभी से लगा दी है। मैं अपने संकल्प को दोहराता हूँ, 2023 में भी छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। ये भ्रष्टाचार की लंका यहीं पर ध्वस्त होगी। समय पूरा हो गया है यहाँ पर, कांग्रेस का भी और कांग्रेस के नेताओं का भी। बीजेपी ने जिस तरह से दिग्गजों पर दांव खेला है, इससे साफ जाहिर है कि पार्टी हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है। उधर एमपी कांग्रेस ने बीजेपी की इस लिस्ट को लेकर विवादित टिप्पणी कर सियासी संग्राम तेज कर दिया है। एमपी कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा, हार को सामने देखकर रावण ने कुंभकर्ण, अहिरावण, मेघनाद सबको उतार दिया था। दूसरी लिस्ट में बस यही हुआ है। उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, एमपी में हार स्वीकार कर चुकी भाजपा ने उम्मीद का आखिरी झूठा दांव आज खेला है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची से ये स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी चुनाव हारने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास चुनावी मैदान में कांग्रेस के खिलाफ उतारने के लिए चेहरे नहीं है। इतने सारे वर्तमान सांसदों को टिकट देना पड़ा है बीजेपी को। ये ज्यादातर वो हैं जो चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग। एक तरफ कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा से बीजेपी सरकार की बखिया उधेड़कर जनता को लुभाने की कोशिशों में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए चुनावी मुद्दों को धार दे रही है। एमपी की कुल 230 सीटों में से बीजेपी ने अब तक 2 लिस्ट मिलाकर 78 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं और इससे साफ हो चुका है कि बची हुई 152 सीटों पर भी बीजेपी की तरफ से चौंकाने वाले नाम दिख सकते हैं। बीजेपी को अपने प्रदर्शन से ये बात साबित करनी होगी कि ये दबाव की सियासत है या फिर उसका मास्टर स्ट्रोक। तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने पर सीएम शिवराज ने प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम की तरफ से ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए घोषित उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई। बीजेपी के विकासवादी नीतियों के साथ जनता है, ऐतिहासिक विजय हासिल करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर ट्वीट करते हुए ये शुभकामनाएं दी हैं। बीजेपी की विकासवादी नीति है। विधानसभा केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए घोषित उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई। जनता का आशीर्वाद बीजेपी के विकासवादी नीतियों के साथ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ऐतिहासिक विजय हासिल करेंगे। हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब आपको सीधा लिए चलते भोपाल, जहां हमारी सहयोगी नीलम जुड़ गई है। नीलम, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दूसरी लिस्ट जारी की गई है, अगर इस लिस्ट को समझें, अगर बड़े नामों के अलावा बाकी नामों पर भी आप चर्चा करें, क्योंकि बड़े नामों पर तो लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी नामों का ऐलान किया गया है, उनके पीछे क्या महत्वपूर्ण रीजन है? किन समीकरणों को इस लिस्ट के जरिए से साधने का प्रयास है? जी बिल्कुल, देखिए बड़े नामों पर तो कल रात से ही चर्चा हो रही है, जब से इस लिस्ट को लाया गया है सबके सामने, क्योंकि उसमें ऐसे नाम शामिल हैं जिनका किसी को भी अंदाजा नहीं था। कहा जरूर जा रहा था कि सांसदों को इस बार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा जाएगा, पर इस तरह से बड़े नाम शामिल होंगे इसका अंदाजा किसी को था नहीं। और बीजेपी ने जिस तरह से वो करती हमेशा की तरह इस बार भी अपनी दूसरी लिस्ट के तहत सभी को चौंका दिया है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे समीकरणों की, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधिया समर्थकों को इस बार दूसरी लिस्ट में कितना मौका दिया है। तो देखिए सिंधिया समर्थक और पूर्व मंत्री रही इमरती देवी को डबरा से विधानसभा की टिकट दे दी गई है। इसके अलावा रघुराज कंसाना और जो सिंधिया समर्थक माने जाते हैं उनको जो है इस लिस्ट में जो जगह दी गई है। तो सिंधिया का भी दबदबा देखने को मिल रहा है। 3 नाम जो है सिंधिया समर्थकों के सामने आए हैं। इसके अलावा हम दूसरे अगर क्षेत्रों की बात करें जहां पर टिकट्स दी गई है, मैहर से देखिए नारायण त्रिपाठी का टिकट इस बार जो है काट दिया गया है। बागी विधायक है बीजेपी के और अलग से अलग इन्होंने पार्टी बनाई, तो उसका इस बार टिकट मैहर से काट दिया गया है। इसके अलावा तमाम ऐसी सीटें हैं जो कि या तो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही है या फिर जहां पर बीजेपी को पिछले 2018 के चुनाव में जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, हार का सामना करना पड़ा था। तो उन तमाम सीटों पर भी जो है नामों की घोषणा कर दी गई है और ये वो नाम है जो लगातार मैदान में सक्रिय नजर आ रहे थे और जो नाम जिनका सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जो है ये नाम तय किए गए हैं। क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहा है, चुनाव की कमान भी जो है केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में है। 2 केंद्रीय मंत्रियों को जो है मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी बनाकर भेजा गया। उन्होंने अपने सर्वे किए, दूसरे राज्यों के विधायक यहां पर आए, उन्होंने जमीनी स्तर पर टटोला कि किस विधानसभा में किस तरह की स्थिति है। और देखिए पहली लिस्ट में भी हमने देखा 39 नामों की घोषणा की गई थी और वो तमाम सीटें थी जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। और दूसरी लिस्ट में भी वही नाम शामिल है जहां पर जो है बीजेपी की स्थिति कमजोर नजर आ रही थी या फिर जहां पर केंद्रीय नेतृत्व के लिए, केंद्रीय चेहरों के लिए रास्ता खोलना था। तो ऐसे में तमाम जो नाम इसके अगर हम 3 से 4 नाम जो बड़े हैं उनको हटा करके देखें, जो ये तो बाकी जो नाम है वो उनके नाम है जो स्थानीय स्तर पर काफी सक्रिय नजर आ रहे थे। लगातार बीजेपी आलाकमान इस बात का ध्यान रख रही थी कि कहीं इन नामों को आगे लाने से नाराजगी तो नहीं देखने को मिलेगी, तो इन फैक्टर्स का ज्यादा ध्यान रखा गया है। पहली बात कि हारी हुई सीटों को बीजेपी को अपने पाले में लाना है। दूसरा, अगर इनके नामों पर नाराजगी कहीं पर होती है तो पहले इनके नाम की घोषणा कर दी गई है ताकि
कि अब देखिए चुनाव में अगर हम देखा जाए तो 2 महीने से भी कम का समय बचा है। अक्टूबर के महीने में संभावित समय जताया जा रहा है कि चुनाव की घोषणा हो जाएगी। नीलम, संभावित समय देखिए तो नीलम, 2 सवाल। एक तो ये कि अब जब बड़े बड़े नेताओं को, सांसदों को केंद्र से या फिर सांसद से डायरेक्ट उन्हें विधायक के तौर पर विधानसभा में भेजा जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए, तो इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है और क्या इन नेताओं के सियासी भविष्य पर भी यहां से खतरा मंडरा सकता है? दूसरा सवाल यहां पर यह भी है कि जिस तरीके से इन नामों का ऐलान किया गया है, एक बार सर आपको ये लिस्ट दिखा देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। इमरती देवी डबरा चुनाव लड़ती नजर आएंगे फिर से एक बार। रघुराज कंसाना मुरैना से, हिरेंद्र सिंह बंटी बना राघवगढ़ से चुनावी मैदान में, मोहन सिंह राठौर भितरवार से, श्रीकांत चतुर्वेदी मैहर से, श्रीकांत चतुर्वेदी को टिकट दिया गया है मैहर से। यहां पर नारायण त्रिपाठी जो कि लगातार बागी तेवर अपनाते हुए नजर आए और उन्होंने खुद की पार्टी बनाने का भी ऐलान कर दिया था। विंध्य को अलग प्रदेश बनाए जाने की मांग के जरिए से वो अपनी ही सरकार पर खूब बरसते हुए नजर आए, जिसके चलते उनका टिकट काट दिया गया है। नारायण त्रिपाठी की जगह अब श्रीकांत चतुर्वेदी को मैहर से टिकट दिया गया है। गणेश सिंह 3 बार के सांसद, वो अब 17 में विधानसभा चुनाव लड़ते नजर आएंगे। अभी तक वो 17 लोकसभा सीट से सांसद थे। नीलम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नीलम, एक तो क्या यहां से, क्योंकि बड़े बड़े नेता हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई ऐसा नेता हो जिसका कोई कद छोटा हो, ये सब कोई 2-3 बार लोकसभा चुनाव जीता हुआ है, कोई प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर रहा तो कोई केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर। सवाल ये है कि एक तो क्या यहां से इन नेताओं के कद और क्या इस तरीके का भी कुछ इनके मन में आ सकता है कि भाई हमें केंद्र में थे, हमें यहां डायरेक्ट भेज दिया गया है, इस चीज से कैसे टैकल करेगी? क्योंकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हो सकता है आने वाले दिनों में भुनाए। और साथ ही क्या ये बीजेपी की दूसरी लिस्ट, इसी लिस्ट को मास्टर स्ट्रोक माना जाए, एक्स फैक्टर के तौर पर ये हो सकती है साबित? जी बिल्कुल, देखिए दूसरी लिस्ट से ये साफ हो गया है कि बीजेपी अब लगी हुई है कि किसी भी तरह से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की जाए। और इसी के तहत आप देखिए कि 3 से 4 बड़े नाम है, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, ये तमाम नाम है जो कि केंद्र की राजनीति में काफी सक्रिय नजर आते हैं। नीलम, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ बीजेपी से नरेंद्र सलूजा जी जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। ये दूसरी लिस्ट में क्या कर दिया सर? केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार दिया, वो भी विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के नेता हों, देश के नेता हों, सब कार्यकर्ता की भूमिका में रहते हैं। जो भी आदेश होता है उसको सहज स्वीकार कर चुनावी सभा में उतर जाते हैं। अभी कांग्रेस तो है नहीं कि कमलनाथ जी को चुनाव लड़ने से भग रहे हैं, मना कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अरुण यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जो नेताओं को उन्होंने जवाबदारी दी वो खुद ही हार के डर से चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है वो जनता के बीच में लोकप्रिय, इसलिए चुनावी मैदान में उतर जाता है। उनको पता है कि निश्चित तौर पे जनता उनके साथ है, जनता का समर्थन साथ है, तो पार्टी का हर आदेश वो स्वीकार करता है। कभी भी पार्टी की किसी भी आदेश की अवहेलना नहीं करता है, आदेश को सहज स्वीकार करता है। यही भारतीय जनता पार्टी, यहाँ सामूहिक नेतृत्व से काम किया जाता है, एकजुटता से काम किया जाता है। ये उसका उदाहरण कि कांग्रेस में साहस है कि कमलनाथ को मध्य प्रदेश के किसी भी हिस्से से चुनाव छिंदवाड़ा छोड़ के लड़ा ले, क्या दिग्विजय सिंह जी को किसी भी मध्य प्रदेश के हिस्से से चुनाव लड़ा दे, सुरेश पचौरी को लड़ा दे, अरुण यादव को लड़ा दे। ये साहस कांग्रेस में नहीं, ये साहस सिर्फ भाजपा में। नहीं, ये भी तो जो नेता लड़ने वाले हैं चुनाव नरेंद्र जी, ये भी तो अपने ही लोकसभा क्षेत्र के अंदर आ रही विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं। सवाल ये है, कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर कह रही है कि ये आपके झूठ का आखिरी दांव है। क्या ये आपका दांव सफल होगा या कांग्रेस पार्टी कमलनाथ की तरफ से इसे लेकर निशाना साधा जा रहा है कि ये झूठ का आखिरी दांव है? देखिए, क्या कोई सांसद हो तो क्या अपने क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ता है? क्या आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है? कोई अप्रत्याशित काम किया क्या हमने? तो निश्चित तौर पर सांसद ने पूरे जिले के अंदर विकास के अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र में काम किए, तो उनकी विधानसभा क्षेत्र में भी उन्होंने विकास के काम किया, उसका फायदा उन्हें मिलेगा। और निश्चित तौर पर इतने बड़े नेता जिस जिले से, जिस क्षेत्र से लड़ेंगे, वहाँ कार्यकर्ताओं में उत्साह, वहाँ माहौल बनेगा पार्टी का, पार्टी अन्य सीटें भी आसपास की जीतेगी। तो निश्चित तौर पर ये तो भाजपा की सरकार की गारंटी तय हो चुकी है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। अब कांग्रेस के सामने चुनौती है कि इनके सामने उम्मीदवार कहाँ से लाए, इन नेताओं के सामने। अब कांग्रेस रात भर सोई नहीं है इस तनाव के अंदर, क्योंकि उसके पास इन नेताओं के सामने लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार ही नहीं है।
इसी की काट आप ढूंढ रहे थे जो आखिरकार मिल गई और केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया गया। लेकिन सवाल नरेंद्र जी ये भी है, क्योंकि बड़े नेताओं को आपने विधानसभा के चुनावी मैदान में उतार दिया है, अब तो इस बात की चर्चाएं भी होने लगी हैं कि अभी भाई औपचारिक तौर पर से सीएम फेस का ऐलान नहीं हुआ है, बड़े नेताओं को 10 साल बाद कैलाश विजयवर्गीय चुनावी मैदान में उतर रहे हैं सर। तो क्या यहां से कुछ आगे भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो आगे की दिशा में आगे फॉरवर्ड प्लानिंग चल रही है? अमित शाह पहले ही कह चुके हैं एक बार एमपी जीत गए तो आने वाले कई सालों तक एमपी का रास्ता फिक्स है। निश्चित तौर पे हम मध्य प्रदेश भी जीतेंगे, बाकी राज्य भी जीतेंगे और 24 में देश का चुनाव भी जीतेंगे। जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बीते विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, उन सीटों पर इस बार चुनावी मैदान में दिग्गजों को उतारना, वो सीटें जो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती थी, जहां हार का सामना करना पड़ा था बड़े बड़े मार्जिन से भी, वहां अगर आपने बड़े नेताओं को उतारा है तो उसके जरिए से क्या, एक तो आपके जो पुराने उम्मीदवार थे कहीं ना कहीं उन पर आपका भरोसा, और सर जो स्थानीय लेवल पर लगातार नेता काम कर रहे थे जो टिकट के दावेदार थे, क्योंकि हमें देखने को मिला सीधी में इस्तीफा दे दिया गया है पूर्व वहां के जिलाध्यक्ष की तरफ से, तो अब इस नाराजगी को कैसे टैकल करेंगे? देखिए, चूंकि सीटें सीमित है, लड़ने वाले दावेदार ज्यादा हैं, भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो थोड़ा वो क्षणिक असंतोष होता है। ये तो भाजपा है, आपको क्षणिक असंतोष एक दो स्थानों पर देखने को मिलेगा। अभी कांग्रेस की सूची तो आने ये प्रदेश। नरेंद्र जी एक तो ये, हाँ बोलिए आप। सब नेता भूमिगत हो जाएंगे, प्रदेश कांग्रेस का कार्यालय के कांच फूट जाएंगे, आप सूची तो आने दीजिए। ये भाजपा है, देखिए कितनी शांति से दो सूची आ गई, कहीं कोई विरोध के स्वर, कहीं कोई प्रदर्शन, कहीं कोई नारेबाजी देखने को मिली, आपको नहीं मिली। कांग्रेस की सूची तो आ जान दीजिए, सिर्फ 10 नामों की सूची भी घोषित कर दें, कार्यालय के और बंगलों के दरवाजे भी सुरक्षित रहना मुश्किल हो जाएंगे कांग्रेस के नेताओं के। नरेंद्र जी, जिन नामों का ऐलान किया गया है, ये नाम, इसमें से कई दिग्गजों के भी नाम हैं, लेकिन इसके साथ ही इस विधानसभा चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, लेकिन एक सवाल जो इस वक्त लगातार सुर्खियों में और सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है वो है 39 का फेर। अगर आप तक जानकारी है तो सर बता दीजिए जरा कि पहली भी लिस्ट 39 का, दूसरी भी लिस्ट 39 उम्मीदवारों की, और इसको लेकर अब 39 का फेर शुरू हो गया है। क्या किसी सियासी गणित के हिसाब से या फिर नंबर गेम के हिसाब से कुछ चल रही है बीजेपी? नहीं, नंबर गेम के हिसाब से नहीं। हमने कांग्रेस की तरफ दावे नहीं किए थे कि हम 6 महीने पहले सूची घोषित कर देंगे, सबसे पहले सूची आएगी। जिन्होंने दावे किए थे उनके भी पैनल भी नहीं बन पाई। हमारी दूसरी सूची आ गई, 78 नाम घोषित हो चुके हैं, शेष नाम भी हम शीघ्र घोषित करेंगे। ठीक है नरेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए लगातार। हमारे साथ बाला बच्चन भी जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जिस तरीके से इन उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। ये जो 39 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया गया बाला बच्चन जी, अभी तक आपकी तरफ से एक उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है। कांग्रेस बीजेपी की तरफ से 39 की 2 लिस्ट जारी हो चुकी है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी लिस्ट बहुत जल्द डिक्लेयर होने वाली है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी सरकार बनेगी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। मध्य प्रदेश की जनता ने अपना माइंड बना लिया है और देख लीजिए ऐसी स्थिति की कांग्रेस पार्टी ने मात्र 15 महीने सीएम रहे कमलनाथ जी, वो नाम डिक्लेयर हो गया है क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता की मांग है। और अगर इनने अच्छे काम किए होते तो इनकी तरफ से क्या कौन सीएम? शिवराज सिंह जी ने जो पूरी तरह से मध्य प्रदेश को डुबा मारा है, जिसमें कोई भी भाजपा के ये जो बड़े बड़े जिनके नाम डिक्लेयर हुए ये सब धराशायी हो जाएंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी। ठीक है, जीत के अपने दावे हैं, लेकिन अभी तक आपकी तरफ से उम्मीदवारों के ऐलान का इंतजार है। शुक्रिया आपका बाला बच्चन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही नरेंद्र सलूजा जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।